हेलो एवरीवन। हम बीएड का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं और टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस हम पेपर रीड कर रहे हैं, जिसकी हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर रखी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक किया था एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हमने ये देखा था कि ब्लूम ने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरह से वर्गीकृत किया है, जिसे ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। उस ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में कि जो शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं या अनुदेशात्मक जो उद्देश्य हैं, उनको कितने वर्गों के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। तो वो हमारे पास 3 लेवल थे, 3 डोमेन या 3 पक्ष जिसे हम बोलते हैं कहा जाता है। पहला क्या था उसके अंदर? कॉग्निटिव पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा था उसके अंदर अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष। और तीसरा था उसके अंदर कोनेटिव और साइकोमोटर डोमेन यानी कि क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो आज हम जो है सबसे पहली जो डोमेन है, पहला जो लेवल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास कोनेटिव डोमेन, कॉलेटिव डोमेन, जिसे हिंदी में जो है ज्ञानात्मक पक्ष बोला जाता है। कि एक किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं। किस तरह से किसी भी चीज का हम कहें कि जो विकास क्रम होता है, तो यहाँ हम एक व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान का क्या विकास क्रम है। तो ये जो डोमेन है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी? ये ब्लूम के द्वारा जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी गई थी 1954 के अंदर। और इसने जो है वो इस पूरी की पूरी हम ये कहें इसके जो है वो कितने लेवल बताए थे? 6 लेवल जो है हम लेकर चल रहे हैं। और 6 लेवल कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। पहला क्या है? नॉलेज। दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तीसरा क्या है? एप्लीकेशन। चौथा एनालिसिस। पांचवा सिंथेसिस। और छठा जो है वो क्या है? इवैल्यूएशन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर ज्ञान विकसित हो रहा है तो वो जो ज्ञान है वो उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है? विकसित होता है। इसको अगर आप देखते हो तो इसका जो लेवल का क्रम है ये कैसा है आपका? दैट इज लोवेस्ट ऑर्डर टू हाईएस्ट। इसमें आप क्या देखेंगे? पहले जो है वो किसी भी बुद्धि के विकास या ज्ञान के विकास का सबसे जो है वो निम्न स्तर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, और फिर जाकर जो है सबसे उच्च स्तर जो है इसके अंदर लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या है ये स्तर और इसके अंदर क्या चीज होती है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ज्ञान विकसित होगा तो ज्ञान विकसित करने के लिए उसका सबसे पहले जो है हम क्या कहेंगे? ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित होने के लिए उसे हर विषय के बारे में, हर चीज के बारे में क्या होगा? ज्ञान होगा। हर चीज के बारे में जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हम ये कहें कि उसे जो भी तथ्य हैं, या हम ये कहें जब आप छोटे से बच्चे को देखिए, जब उसको ज्ञान या किसी भी चीज के बारे में जानकारी दी जाती है, जब वो आता है तो सबसे पहले उसे चीजों के प्रति जो है वो पहचान करवाई जाती है, उसके बारे में उसे परिभाषित किया जाता है कि ये चीज है। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि स्कूल के अंदर जो है वो बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो सबसे पहले जो है हम उन्हें जो अल्फाबेट्स हैं, ए, आ, या गिनती के अंदर हम कहें 1, 2, इन सब चीजों का क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। क्यों? क्योंकि किसी के भी ज्ञान को विकसित होने का पहला पक्ष ही क्या आता है? नॉलेज आता है। तो हम ये कहें नॉलेज के बिहाफ पर, ज्ञान के अंदर हर तथ्यों के बारे में जो है व्यक्ति को ज्ञान होता है। तथ्यों के साथ साथ हम ये कहें कि जो स्पेसिफिक चीजें हैं, विशिष्ट जो चीजें हैं, उन सभी चीजों के बारे में ज्ञान होता है। उसके साथ साथ हम कहें कि सार्वभौमिकता, जो चीज क्या है? यूनिवर्सल है, उन सब चीजों के बारे में ज्ञान होता है। तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास? सबसे पहले आता है इसके अंदर नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि उसे सार्वभौमिकता के बारे में ज्ञान होता है। नियम क्या होते हैं, उनको किस तरह से जनरलाइज किया जाता है, सिद्धांत क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। सेकंड आता है इसके अंदर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक,
स्पेसिफिक यानी कि जो चीजें क्या है, विशिष्ट हैं, जिनको जनरलाइज्ड हम नहीं कर सकते, विशिष्टता के बारे में ज्ञान होता है। विशिष्टता के अंदर हम ये कहें किसी भी चीज को हम मेजर आउट करना चाहते हैं, मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो अगर हमें डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसे किलोमीटर में मापा जाएगा, मीटर में मापा जाएगा, तो ये उसकी क्या है, विशिष्टता है। तो ये ज्ञान पहले ही बच्चे को जो है वो बताया जाता है। तो पहले हमेशा जो है वो बच्चे का जो ज्ञानात्मक स्तर है या ज्ञान जो है वो उसके अंदर क्या होता है, उसका क्या है, डेवलप होता है, उसको डेवलपमेंट करी जाती है। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ वेज। ज्ञान लेने का तरीका जो है वो किसी भी बालक का क्या होता है, इसके अंदर विकसित होता है। अब नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है दैट इज बेस्ड अपॉन द नॉलेज। जब तक हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं होगा, हम किसी भी चीज को समझ नहीं सकते, हमें उस चीज का बोध जो है वो नहीं हो सकता। मैं ये कहूं कि जो नॉलेज लेवल है वो क्या देता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक आधार, एक बेस देने का जो है वो काम करता है। जब हमारे अंदर विचारों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, जब हमें चीजों के बारे में प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके फैक्ट्स क्या हैं, सिद्धांत क्या है, उन सब चीजों के बारे में पता हो जाता है। पता कब, जब नॉलेज के बिहाव पर, तो उसके बिहाव पर हमारी क्या होती है, समझ विकसित होती है। समझ का मतलब हम पहले जो है वो किसी भी चीज को जो है हमें बताया जाता है कि ये चीज क्या है, उसके बाद हम अपने बिहाव पर या बच्चा अपने बिहाव पर किसी भी चीज को क्या है, ट्रांसलेट कर सकता है, किसी भी चीज को अपने शब्दों में जो है वो व्याख्या कर सकता है। अब आप देखिए, जब तक एक छोटा सा बच्चा है, जब तक आपने एक, हम कहें कि एक ऐसे लिखने को दिया, तो छोटे बच्चे को पहले क्या कहा जाएगा कि कोई भी ऐसे है, द काउ का ऐसे है, वो ऐसे जो है उसे क्या किया गया, उसे ज्ञान दिया गया, उसे बताया जाता है। फिर दोबारा जब उसको कहा जाता है, जब उसको उस चीज के बारे में पता चल जाता है, तो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जब उसकी समझ या कहें कि ज्ञान विकसित हो जाता है, तो उसकी समझ देखने के लिए बच्चा जो है वो अपनी वर्डिंग्स के बिहाफ पर उसमें एक दो शब्दों को और यूज करके उसका उल्लेख करना स्टार्ट कर देता है, उसका अनुवाद करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो बोध जो है वो क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज, जो कि हम कहें कि ज्ञान के ऊपर क्या है, आधारित है, जिसके अंदर बच्चे की, जब हम ये कहें कि किन किन चीजों को जो है इसके अंदर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, कि समझ के बिहाफ पर बच्चा चीजों को एक्सट्रापोलेट कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। ये सब चीजें जो है वो बच्चा इसके अंदर कर सकता है। किसके बिहाफ पर, हम ये कहें कि अंडरस्टैंडिंग के बिहाव पर बच्चा इन चीजों को कर सकता है। जब बच्चे को हर चीज के बारे में जो है वो पहचान हो जाएगी, पहचान करने के बाद हम देखते हैं कि बच्चा, विद्यार्थी या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो तथ्यों को जो है वो अपने शब्दों के अंदर उसको अनुवाद कर सकता है, या उसको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिफाइन कर सकता है, उल्लेख उसका अपने ही शब्दों में जो है उसका उल्लेख जो है वो कर सकता है। जब तक उसका ज्ञान पक्ष या ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो हम ये कहें कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के थोड़े से अपर जो है वो क्या है, प्रयोग, यानी कि जो ज्ञान हमने लिया और जिस ज्ञान के प्रति एक बालक की या किसी भी व्यक्ति की समझ विकसित हो जाती है, तो उस ज्ञान को हम ये कहें कि अपने जीवन काल के अंदर या दैनिक कार्यों के अंदर किस तरह से उसे प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। तो जो भी हमने ज्ञान लिया है वो हमारे जीवन काल के अंदर किस तरह से उपयोगी है। तो मैं ये कहूं कि इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है वो ये ज्ञान या ये चीज प्राप्त कर लेता है कि जो भी चीज उसने सीखी है वो दैनिक जीवन में उसके लिए किस तरह से उपयोगी है, और उसके बिहाफ पर व्यक्ति के अंदर हम ये कहें कि अलग अलग विभिन्नताओं का जो है वो निर्माण हो जाता है। हम ये कहें कि वो चीजों को जो है वो जनरलाइज करना स्टार्ट कर देता है। जो तथ्य या जो नियम उसने यहाँ सीखे थे उनका सामान्यकरण क्या है वो चीज उसे समझ में आ जाती है। उसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि इस लेवल पर आकर जो है वो एक विद्यार्थी की, जो हम ये कहें कि उसकी त्रुटियां, खामियां या वीकनेस क्या हैं, उनका जो है वो अच्छे तरीके से पता लगाया जा सकता है,
और इसके साथ साथ हम ये कहें कि बच्चा जो है, जो नियम उसने सीखे, जो लॉज उसने सीखे, कहाँ, ज्ञान के बिहाफ पर, जब उसे समझ आ गई तो उन चीजों को अप्लाई कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, ये चीज जो है वो बहुत आसानी से क्या है, सीख पाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लेके चलते हैं कि बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, जनरलाइज द फैक्ट्स, जो तथ्य हैं उनका क्या कर सकता है, सामान्यकरण जो है वो कर सकता है। इसके साथ साथ जो पीपल्स की वीकनेस है वो क्या हो सकती है, डायग्नोस हो सकती है, डायग्नोसिस ऑफ वीकनेस। और नेक्स्ट हम ये कहें कि जो भी फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन उसने ली है उस जानकारी को अप्लाई जो है वो कर सकता है, यानी कि एप्लीकेशन लॉज बाय द पीपल्स। जो स्टूडेंट्स हैं, अधिगमकर्ता हैं, उसके द्वारा जो है वो जो भी लॉज हैं उनको क्या किया जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है। उनके द्वारा जो ज्ञान लिया गया है उस ज्ञान को अप्लाई जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, जब हमने ज्ञान ले लिया, हमारी समझ विकसित हो गई, समझ विकसित होने के बाद हम ये कहें कि उसकी जो उपयोगिता है वो हमारे दैनिक जीवन के अंदर किस तरह से उपयोगी है, ये चीज जानने के बाद बच्चे का कौन सा पक्ष विकसित होता है, ज्ञान का एनालिसिस, यानी कि उसकी तार्किक जो चिंतन होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो यहाँ विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है। जो भी जानकारी उसने ली है, जो उसने ज्ञान लिया है, जो उसने चीजों को समझा है, वो उसके अंदर आपसी, जो हम ये कहें कि आपसी उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, आपस में उनके अंदर सिमिलरिटीज क्या हैं, कि हम ये कहें कि जब दो चीजों के बारे में उसे पता चलता है, दो चीजों का पता चलने के बाद वो उन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम ये कहते हैं कि हमने बच्चे को जो है वो एक गाय के बारे में बताया कि गाय कौन होती है, उसके बारे में उसको जनरल इंफॉर्मेशन दी, नॉलेज दे दी। उसी के साथ साथ दूसरे किसी भी पशु या पक्षी के बारे में उसे इंफॉर्मेशन दे दी कि ये कौन है। तो उसके बाद बच्चा जो है, जैसे हमने भैंस के बारे में उसे बता दिया, बुफैलो के बारे में बता दिया, तो आप यहाँ देखिए कि बच्चा उन दो है तो दोनों ही एनिमल्स, उन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज क्या है, उन दोनों के अंदर डिससिमिलरिटीज क्या है, यानी कि वो जो ज्ञान उसने लिया है, जो समझ उसकी विकसित हुई है, उसके बिहाफ पर वो चीजों का या तथ्यों को या फैक्ट्स का या किसी भी चीज का अच्छे तरीके से संश्लेषण, विश्लेषण करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यानी कि वो तत्वों का, हम ये कहें एलिमेंट्स का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। दो चीजों के बीच में संबंध क्या है, दो चीजों के बीच में अंतर क्या है, वो चीज बहुत आसानी से जो है वो बताना स्टार्ट कर देता है। और किसी भी चीज का नियम जो दिया गया है उस नियम को एक सिस्टमेटिक वे से जो है वो एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो इसके बिहाफ पर हमारे पास क्या आता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का क्या है, विश्लेषण करना स्टार्ट कर देता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ रिलेशन। और लास्ट आता है इसके अंदर, दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। जो नियम है उन प्रिंसिपल्स को जो है बहुत आसानी से वो इसके अंदर समझना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, एनालिसिस। ज्ञान विकसित हो गया, समझ विकसित हो गई, जो दैनिक जीवन में प्रयोग था उसको कर लिया। प्रयोग के बाद हमने दो तत्वों के बीच में समानताएं क्या हैं, असमानताएं क्या हैं, उस चीज को जो है वो एनालाइज कर दिया। एनालिसिस के बाद संश्लेषण। संश्लेषण में क्या आता है, जो भी ज्ञान उस व्यक्ति ने लिया है उसको वो धारण करना स्टार्ट कर देता है, उसे अपनी स्मृति के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर उसे स्टोर करना जो है वो शुरू कर देता है। यानी कि संश्लेषण, उसे इकट्ठा जो है वो करना शुरू कर देता है, जिसके बिहाफ पर हम ये कहें जब ज्ञान का भंडारण हो जाता है तो वो किसी भी चीज को अच्छे अपने तरीके से जो है वो दूसरे के सामने कम्युनिकेट कर सकता है।
कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो अपने आइडियाज हैं, अपने थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, वो दूसरे तक जो है वो संप्रेषित करना। तो यहाँ बच्चे ने हर चीज के बारे में ज्ञान ले लिया, उसकी समझ विकसित हो गई, वो दो चीजों के बीच में अंतर क्या है वो चीज भी जो है वो बहुत आसानी से करने लग गया। तो अब बच्चा क्या करेगा, जो ज्ञान उसके पास है उस ज्ञान को स्टोर करेगा, स्टोर करने के साथ हम ये कहें कि अपने शब्दों में उसे इलैबोरेट कर सकता है, उसे दूसरों के सामने जो है वो कम्युनिकेट जो है वो कर सकता है। कम्युनिकेट के साथ साथ मैं ये कहूँ कि तार्किक जो हम ये कहें कि उसका अब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। वो नई नई हम ये कहें कि व्यवस्थित जो है किसी भी ज्ञान के बिहाफ पर नई योजना जो है इसके अंदर बनाना स्टार्ट कर देता है। कि उसमें हम ये देखें कि कम्युनिकेशन का प्रोडक्शन होता है, उसके साथ साथ उसके अंदर हम कहें कि प्रोडक्शन ऑफ प्लान प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशन, कि अलग अलग जो क्रियाएं करने के लिए उसके अंदर प्रोडक्शन उत्पत्ति हो जाती है, और उसके साथ साथ अमूर्त संबंधों की उत्पत्ति होती है कि कोई भी दो चीजें हैं उनके बीच में एक एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन जो है वो कैसा है, वो चीज जो है उसके अंदर उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन। दूसरा आता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ प्लान, और थर्ड आता है दैट इज हम ये कहें कि डेरिवेशन और प्रोडक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन, ये चीज जो है वो बच्चे की अच्छे तरीके से यहाँ पर विकसित जो है वो हो जाती है। ये प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। जब हम ज्ञान ले लेते हैं, ग्रहण हो गया, उस चीज को एनालाइज कर लिया, उस चीज को स्टोर कर लिया, तो उसके बाद सबसे जो हम ये कहें उच्चतम स्तर जो माना जाता है ज्ञान का, वो क्या है, मूल्यांकन। यानी कि उसकी बुद्धि का या विद्यार्थी का इतना विकास हो जाता है कि वो अपने निर्णय स्वयं लेना स्टार्ट कर देता है, और स्वयं लेने के साथ साथ उसको हम ये कहें कि मूल्यों की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। वो अपने आप अपने जो है वो क्या कर सकता है, आंकलन जो है वो कर सकता है, असेसमेंट जो है वो बहुत आसानी से जो है वो कर सकता है, जिसके बिहाफ पर हम ये कहें कि उसके अंदर जजमेंट जो है, किसी भी चीज को, विधि को हमने निर्णय जो है वो कैसे लेना है, वो चीजें जो है उसके अंदर फैक्टर्स जो है वो इसके अंदर डेवलप होते हैं, जिसके अंदर एक तो हम कहें कि इंटरनल जजमेंट जो है उसके बिहाफ पर तरीका क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित होता है। उसके साथ साथ मैं कहूँ कि एक्सटर्नल जजमेंट, जो हम ये कहें कि बाह्य रूप से जो उसका किसी भी चीज का निर्णय लेना है, उसके अंदर वो क्वालिटीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं। अलग जो हम कहें नीचे की जो अलग अलग लेवल्स के ऊपर बच्चे ने जो ज्ञान लिया या विद्यार्थी ने जिन भी चीजों का सीखा, उस सीखने के बाद लास्ट में उसकी इतनी क्वालिटीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं कि जो चीज उसने सीखी है उसका वो मूल्यांकन कर सकता है, पता लग सकता है, या वो खुद जो है वो उस चीज के बारे में ज्ञान ले सकता है, जो चीज मैंने ग्रहण करी है वो सही है या फिर गलत है। तो हम ये कहें कि जो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव या हम ज्ञानात्मक पक्ष का, तो वो कौन सा है हमारे पास, दैट इज इवैल्यूएशन। इसके अंदर क्या होता है, दैट इज इंटरनल जजमेंट ऑफ मटेरियल एंड मेथड, मटेरियल एंड मेथड, और सेकंड क्या है इसके अंदर, दैट इज एक्सटर्नल जजमेंट ऑफ मटेरियल एंड मेथड। ये क्या है, दैट इज इवैल्यूएशन। आप अब जस्ट इमेजिन करिए कि एक छोटा सा बच्चा जो है जब वो स्कूल के अंदर जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है, उसे ज्ञान लेना है,
तो ज्ञानात्मक टीचर जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज उसके साथ करे कि उसके ज्ञानात्मक पक्ष को जो है वो अच्छे तरीके से विकसित किया जा सके। तो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का हम ये कहें कि वो किसी भी चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकता, वो चीजों को इवेलुएट जो है वो नहीं कर सकता। उसका तो हम क्या देखेंगे, जो सबसे लोअर लेवल है वही सबसे पहले क्या होगा, विकसित होगा। तो इसलिए सबसे पहले टीचर को किस चीज का ध्यान रखना है कि जो उसे ज्ञान दिया जा रहा है किसी भी तथ्यों के बारे में, किसी भी फैक्ट्स के बारे में, किसी भी प्रिंसिपल्स के बारे में, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, एग्जैक्ट उसे जो है वो नॉलेज दी जानी चाहिए। हम क्योंकि इस ज्ञान के ऊपर ही हम क्या देखेंगे, बाकी सभी की सभी चीजें क्या होंगी, आधारित होंगी, उसी के ऊपर क्या है, टोटली बेस्ड मिलेगी। नॉलेज अगर प्रॉपर होगी तो ही बच्चा उस नॉलेज को, फिर क्या आता है, ज्ञान देने के बाद उसकी समझ को जो है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को जो है वो डेवलप करना होता है कि जो चीजें उसे बताई गई हैं उसके बिहाफ पर क्या वो समझ चुका है या नहीं, या फिर उसने जो है वो रॉट मेमोरी के बिहाफ पर जो है वो किसी भी नॉलेज या किसी भी कंसेप्ट को जो है वो गेन किया है। एप्लीकेशन, फिर उसे जो है वो चीज समझानी कि जो भी उसने जानकारी दी है उस चीज को वो अपने दैनिक जीवन के अंदर अप्लाई या यूजफुल जो है वो बना सके। फिर एनालिसिस कर सके, एनालिसिस के बाद चीजों का आसानी से वो है सिंथेसिस कर सके और उसका इवैल्यूएशन जो है वो कर सके। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है कि ज्ञानात्मक पक्ष, एक बालक का ज्ञानात्मक जो स्तर होता है वो किस तरह से जो है वो विकसित होता है। वो 6 लेवल के बिहाफ पर विकसित होता है। सबसे पहले ज्ञान होगा, फिर समझ आएगी, फिर वो अपनी प्रयोग कर सकेगा, जो उसने जानकारी ली है उसको एनालाइज कर सकेगा, उसको सिंथेसाइज कर सकेगा और उसको क्या है, इवैल्यूएट जो है वो कर सकेगा। अब आता है कि हम ये कहें कि जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। किसके बिहाफ पर, कि उसका जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो अच्छे तरीके से क्या है, विकसित हो पाए। तो इसके लिए जो है वो मेजर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या टीचर्स को जो है वो 3 चीजों का खास तौर पे जो है वो ध्यान रखना चाहिए। वो चीज जो है उसको डिटरमाइन होनी ही होनी चाहिए, पहचान उसको होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो क्या करे, स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट, जो विषय वस्तु वो पढ़ाने जा रहा है वो अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर आउट होनी चाहिए, उसका ढांचा जो है वो तैयार किया होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नीड ऑफ द पीपल्स, जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी नीड जो है वो क्या है, उस चीज के बारे में उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ एंट्री बिहेवियर, लेवल ऑफ एंट्री बिहेवियर, ये क्या है, 3 टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। किस लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर। अगर बच्चे का टीचर जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष अच्छी तरीके से विकसित करना चाहता है, उसके ये सभी के सभी लेवल जो हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइन करना चाहता है, तो उसके 3 उद्देश्य जो है वो होने चाहिए। वो हमेशा जो है वो अपने कंटेंट को क्या करे, स्ट्रक्चर आउट करके लाए, उसके अंदर कंटेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करे, एनालाइज करने के बाद ये देखे कि कौन सा कंटेंट जो है उसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, किस तरह की टीचिंग एड्स जो है उसे यूज करनी है। नेक्स्ट नीड ऑफ पीपल, हम ये कहें कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, उसका इंटरेस्टिंग लेवल क्या है, उसका एबिलिटी लेवल क्या है, उसके साथ साथ उसको हम ये कहें कि उसका कॉग्निटिव लेवल कैसा है, उसकी इंटेलिजेंसी कैसी है, उन नीड को ध्यान में रखकर जो है उसे अपनी टीचिंग करनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ एंट्री बिहेवियर, यानी कि प्रारंभिक व्यवहार। जब बच्चा स्कूल के अंदर एंटर कर रहा है या किसी भी कोर्स के अंदर वो एंटर कर रहा है, पढ़ने जा रहा है, तो प्रारंभिक जो उसका बिहेवियर है वो कैसा है, किस लेवल तक उसे जानकारी है, कि उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, पुरानी जो जानकारी है उसका स्तर जो है वो किस तरह का है, कहां तक की उसे जानकारी है, उस चीज को डायग्नोज करने के बाद, ध्यान में रखने के बाद ही हम ये कहें कि उसका जो कॉग्निटिव पक्ष है, उसका जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो अच्छे तरीके से जो है वो विकसित
हो पाएगा। और जब उन चीजों को विकसित किया जाए, ज्ञानात्मक पक्ष को जब विकसित किया जाए, तो वो हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखे कि जो ज्ञान विकसित होता है उसके लिए क्या है, 6 जो है हमारे पास स्तर हैं। सबसे पहले बच्चे को ज्ञान देना, नॉलेज देना, उसके बाद उसकी बुद्धि यानी कि बोधात्मक स्तर को विकसित करना, फिर जो ज्ञान उसे दिया गया है उसे प्रॉपरली वो प्रयोग कर सके, ये चीज उसके अंदर विकसित करना। उसके बाद जो ज्ञान उसने लिया उसके अंदर क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उन सब चीजों को अच्छे तरीके से वो क्या कर सके, विश्लेषण कर सके। उसका जो चिंतन है वो तार्किक चिंतन उसका डेवलप किया जाए। सिंथेसिस, जो ज्ञान उसने लिया वो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो अपनी लाइफ के अंदर उसको स्टोर करके रखेगा और अपने ओन थॉट्स के बिहाफ पर, अपने ओन आइडियाज के बिहाफ पर कम्युनिकेट कर सके। और लास्ट में इवैल्यूएशन की उसका वो अपने सेल्फ फेसिंग के बिहाफ पर अपने कॉन्फिडेंस या अपना खुद का मूल्यांकन वो खुद कर सके कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कहां पर जो है वो खड़ा हूं। और ये डेवलपमेंट जो है, आप ये देखिए ये डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे जैसे एक बच्चे का या किसी भी पर्सन का विकास होता है, ये चीजें ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती हैं, विकसित होनी स्टेबल रहती हैं, स्टार्ट रहती हैं। कभी भी छोटे से बच्चा जो है वो मूल्यांकन नहीं कर सकता कि मेरे लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है, उसे उस लेवल पर क्या है, जानकारी ही दी जाती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, चाइल्डहुड स्टेज पे आ जाता है, तो उसकी समझ बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो जाती है। उसकी समझ को अच्छे तरीके से विकसित करना, चाइल्डहुड के बाद बच्चा जब एडोलसेंस पीरियड में आ जाता है तो वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज और सिंथेसाइज जो है वो कर सकता है। और लास्ट हम कहें एडोलसेंस पीरियड जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, एजुकेशन हम ये कहें कि हम कंप्लीट कर चुके होते हैं और हम एक ग्रेजुएशन पीरियड के अंदर जब जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या सही है या क्या गलत है। जैसे जैसे एक बच्चे की डेवलपमेंट स्टेज जो है वो डेवलप होती हैं, सिमिलरली बच्चे का जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो भी क्या होता है, विकसित होता है। उसके अंदर भी हम डेवलपमेंट जो है वो देखते हैं। अगर इस चीज को आप देखें तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है, सबसे लोएस्ट लेवल होता है। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं आपके लोएस्ट लेवल के अंदर आते हैं। और उसके बाद जो हम ये कहें सिंथेसिस और जो हमारे एनालिसिस और जो एप्लीकेशन है ये हमारा मिडिल लेवल के अंदर आता है। ज्ञान के ये मध्य स्तर के अंदर आता है। और जो हमारा इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, ये किसमें आता है, ये आपका हाईएस्ट लेवल के अंदर आता है। इस तरह से बच्चे के अंदर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो विकसित होता है। मैं फिर दोबारा आपको बता रही हूं इनका जो क्रम है वो कैसे है, लोएस्ट ऑर्डर से कहां है, हाईएस्ट ऑर्डर के अंदर है। इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन, पहले सरल चीजें होंगी फिर जाकर जो है वो कठिन चीजें होंगी। जब तक बच्चे को हमने किसी चीज के बारे में बताया ही नहीं, क्या हम एज्यूम कर लेंगे कि बच्चा जो है वो एनालाइज भी कर सकेगा और सिंथेसाइज भी कर सकेगा, नहीं कर सकता। तो हमेशा जो है वो सबसे पहले इजी चीजें या सरल चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। सरल चीजों के बिहाफ पर उसके जो फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो प्रॉपरली जो है उसे डिलीवर किए जाने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि जो ज्ञानात्मक पक्ष है ब्लूम टैक्सोनॉमी का फर्स्ट जो लेवल है, मेंटल एबिलिटी जो है वो किस तरह से विकसित होती है। जो नेक्स्ट डोमेन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।